मैटर था ना सेक्सुअल असॉल्ट का है। आपके घर में अगर आपकी बेटी आपको बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपको कुछ होगा नहीं क्या? आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो यहाँ बैठने का यही हमारा मोटिव है कि आप प्लीज हमारी बात सुनो। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो। अब हमें समझ आ रहा है सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे हुए हैं इस चीज में। फिर हम हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो कंट्री के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। हमें अपने देश से ज्यादा प्यार है, इसलिए हमारी कंट्री को जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं। और लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। आप सेक्सुअल असॉल्ट पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जो है इंसान, जिसने एक ही तो आदमी है वो जिसने किया, उसको हटाओ ना। उस एक आदमी में इतना क्या फंसा हुआ है? मतलब अगर हम आज यहाँ पर लड़कियाँ उतरी है ना तो हम डर के मारे उतरी है कि अगर इंटरनेशनल जो रेसलर्स है हमारे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग सेफ नहीं है कंट्री में, वो भी इतने बड़े बड़े एमपी से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सेफ नहीं है, तो हम लोग तो क्या सेफ है? हम इतना बुरा हाल हो गया है कंट्री का कि ये जो पुलिस वाले हैं ये शराब पी के बात कर रहे हैं, हमारे मुंह पे चढ़ रहे हैं, हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लोग डर भी नहीं रहे हैं। कह रहे हैं ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डिसमिस ही होंगे ना। मतलब इनको डर भी नहीं। हाँ कह रहे डिसमिस होंगे जो शराब पी के। देखिए प्रूफ, अब इनका हमारे पास जिस चीज का प्रूफ था कि वो शराब पी के आ रहे हैं, इन्होंने उस प्रूफ का भी तो बेवकूफी बना दी है ना। अब जो हमारे पास प्रूफ था सेक्सुअल असॉल्ट का, देखो ये मैटर जो है इट्स अ सिंपल मैटर कि जो पेट्रियार्कल सेटअप पे जो सरकार हम लोगों को चलाना चाहती है, मनुवादी विचारधारा पे ले जाना चाहती है, और जो ये लोग कर रहे हैं, सिंपल मैटर था ना सेक्सुअल असॉल्ट का है। आपके घर में अगर आपकी बेटी आपको बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपको कुछ होगा नहीं क्या? आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो आज हमारी कंट्री की जो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे रेसलर्स है, फीमेल रेसलर्स, वो यहाँ पर आए हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लोग वो यहाँ पर आए हैं, हम उनके पास नहीं आएंगे क्या? वो बोल रहे हैं कि ये साजिश है, षड्यंत्र है। सर एक मिनट, एक सिंपल चीज ये है, मतलब सारे मीडिया सिंपल सा प्रॉब्लम है अभी जो जिसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस पर रेसलर्स ने आवाज उठाई, बहुत सारे रेसलर्स ने अपना बयान दिया। इस चीज को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि जिस मुद्दे पे ये लोग बैठे हैं यहाँ पर वो भटका दिया जाए। बात बात पे उन लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। आप सेक्सुअल असॉल्ट पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जो है इंसान, जिसने एक ही तो आदमी है वो जिसने किया, उसको हटाओ ना। उस एक आदमी में इतना क्या फंसा हुआ है? मतलब उस एक आदमी के नहीं हो रहा है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? सर जो कल भी दिखा, सिस्टमैटिकली ऑप्रेस किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली। अब ये एक इंसान को अगर अरेस्ट करेंगे अभी, जिसके खिलाफ ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप एक इंसान को खिलाफ आप अरेस्ट करोगे, उसको ब्रिजभूषण को आप अरेस्ट करोगे तो उसके पीछे पूरा सिस्टम बैठा हुआ है ना। एक अरेस्ट होगा तो उसके पीछे 4-5 लोग और बैठे हुए हैं। अच्छा, तो बीजेपी के आप कह रहे हैं कि और नेता मतलब इसके पीछे है, मतलब और अरेस्ट होंगे बीजेपी के नेता? सर इससे बड़ा नेता कौन ही होगा? वो खुद हमारे एमपी है। अमित शाह और मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा, प्रधानमंत्री बोल दे तो दे देंगे इस्तीफा। वो कह तो रहे आगे, क्यों प्रधानमंत्री चुप है? सर प्रधानमंत्री तो अगर एक मिनट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पूरा राइट्स है, हमारा जो संविधान है, उससे बड़ा क्या कोई इंसान इस देश में है? सबसे बड़ा तो वो चीज़ आता है ना। तो जो FIR है फर्स्ट चीज़ पे, उस पर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत थी। वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, अभी कोई लड़की बयान दे रही है तो आपको डायरेक्टली FIR लॉन्च करना चाहिए था ना। उससे हो गई ना, FIR हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद कर दिया है। आज ही हुआ है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ से देखो नहीं उठने वाले हैं जब तक एक्चुअली में वो नहीं होगा। हम अपनी कंट्री में जो हमारा जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो सब कुछ है, बहुत उम्मीद से इलेक्ट करते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम उनको इलेक्ट करते थे कि वो हमें रिप्रेजेंट करें, बट अगर इस तरह की हरकतें ये हमारी कंट्री में करेंगे तो हम इनसे ही सवाल पूछेंगे ना। एसोसिएशन कह रहे हैं कि आप लोग से ज्यादा लोग इकट्ठा वो कर देंगे यहाँ पे अपने समर्थन में। शर्म की बात है सर, मुझे नहीं लगता कि वो इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि आज जो पूरा देश है वो अपनी अगर हम आज यहाँ पर लड़कियाँ उतरी है ना तो हम डर के मारे उतरी है कि अगर इंटरनेशनल जो रेसलर्स है हमारे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग सेफ नहीं है कंट्री में, वो भी इतने बड़े बड़े MP से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सेफ नहीं है, तो हम लोग तो क्या सेफ है? हम लोग तो अगर कहीं पर भी जा रहे हैं हम तो अनसेफ ही हैं 24 घंटे। शाहीन बाग आंदोलन की तरफ ये लोग जा रहे हैं, वही लोग बैठे यहाँ पे भी बैठे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कह रहे हैं नहीं, कौन है वो लोग? मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, कौन है वो लोग? क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? हर बात पे मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? कौन है वो लोग? आप अपने कंट्री के बच्चे जो यहाँ पर धरने पे बैठ रहे हैं, आप उनके साथ इतना बेवकूफ़ हरकतें बोल रहे हो कि तुम लोग कल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चों को अरेस्ट किया गया तो उनको बोला जा रहा है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, गालियाँ दी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गई उन लोगों को, कुछ भी बोला गया। अब उस चीज़
अच्छा, मोदी जी इसी महिला पहलवान को अपनी बेटी बताए थे, लेकिन मोदी जी अपने चाय बेटी को पीने नहीं के हटाए बुलाए थे, सेल्फी चाय लिए थे, पीने के लिए परिवार बुलाए बताया थे। तो इन्हें अभी तक- मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? क्या मोदी जी 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री क्या डर गए क्या ब्रिजभूषण से कि से? सर सिस्टमैटिक ऑपरेशन हो रहा है और ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अब मोदी जी से तो मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। हर हफ्ते अखबार में कोई ना कोई इंसिडेंट पढ़ा जाता है और जिस तरह से उसको अप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो आप जिस विचारधारा को लेके मनुवादी विचारधारा को लेके आगे जा रहे हो, तो हम आपसे क्या ही उम्मीद करें। आप ये सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट का पेट्रियार्की की बात नहीं है, आप कास्टिज्म पे भी अटैक करते हो। इंदर जैसा जो बच्चा है जो पढ़ रहा था 12 साल का राजस्थान में, आप उसको मार मिलवा देते हो। उसका नेतागिरी कर रही हैं आप लोग, सब के सब नेता बनना चाह रहे हैं। जो आपका एमपी सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तब वो चीज़ कुछ नहीं है, तब वो अपना जो मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, जिसको हमने उम्मीद से बिठाया है, आप वो मिसयूज कर रहे हो, तो उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहोगे। हरियाणा में चुनाव है, सब ये जो फुगाट सिस्टर चुनाव लड़ेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो आप ये लोग तो जैसे लोग खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी का इंसान है, आप समर्थन देना आना चाहते हो, तो आप आओ, आप अंदर आओ, सबका स्वागत है, जो लोग भी इसका मूवमेंट बनना चाहते हैं। और अगले साल आपको मालूम ही ओलंपिक्स आने वाले हैं, और ये लोग रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है, आप सबको ही पता है कि उसमें पता होता है इंडिया को कि एक मेडल पक्का आएगा। तो अगर ये लोग बेचारे, इनका पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है, इन लोगों को जिनको अपना फोकस करना चाहिए था अभी अपने गेम पे, जिनको फोकस करना चाहिए था अपने गेम पे, अभी उन लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है, वो भी एक ऐसे मैटर के लिए जिसके ऊपर एकदम से ही एक्शन लेना चाहिए था, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज। एक ही अखाड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा किसने? 2-4 लोग यहाँ के विरोध करें, बाकी खिलाड़ियों के साथ सर ये तो कुछ भी बोलेंगे, पर मैं खुद हिमाचल से हूँ, ये दिल्ली से हैं, ये दिल्ली से हैं, यहाँ पर कोई भी एक ही उस फैमिली का आपको दिख रहा है अभी, तो इनको बोलो अगर आपको इतना दिक्कत है, आप पहले डाटा निकाल के दो हमें। आप लोग तो हर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आंदोलन जीवी कुछ लोग हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि आंदोलन जीवी हैं कुछ लोग। देखो आंदोलन जीवी हमें बनाया जा रहा है ना, आंदोलन जीवी मतलब आपका क्या मतलब है? हम स्टूडेंट, हम यहाँ जितने खड़े हम स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्यों खड़े? क्योंकि हमारा कोई सेल्फ मैडम क्या आपसे बात क्या? हमने जो पढ़ाई करी है, और आपने अगर सुना होगा तो भगत सिंह अगर किसी ने पढ़ा है तो उन्होंने कहा है कि अगर वो पढ़ाई जो आपके देश के लिए काम ना आ सके तो वो पढ़ाई बेकार है। तो हम उसी वही चीज़ फॉलो करते हैं। देश विरोधी कहा जा रहा है आप लोगों को ना, क्योंकि हम एक क्रिमिनल को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, जो कि बहुत पावरफुल है, वो इसलिए हम लोग को तो हर इस तरीके की चीज़ें कही जाएगी। और हम पहली बार नहीं बोला जा रहा है, हमें पता है कब से यहाँ पे इस सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो फौरन उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। आखिर तो कह रहे हैं आरोप ना, चुप है। लटका दो। हम क्या कहेंगे जो रात में जो हुआ है इसको लेकर के? चलिए ठीक है। सर सिंपल बात, एक बात इनके ऐड करना चाहती हूँ, अगर हम हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो कंट्री के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। हमें अपने देश से ज़्यादा प्यार है, इसलिए हमारी कंट्री को जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं, और जंतर मंतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बट आज यहाँ पर जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, कहीं और में नहीं जा रहे, हम किसकी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं? हम अपने जंतर मंतर में आए हैं, एक डेमोक्रेटिक स्पेस पे आए हैं जो हमारे संविधान ने हमें दी है। यहाँ पर आके अगर अपनी आवाज़ उठा के इनको दिक्कत हो रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे हम? योगी जी कह रहे थे कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। अभी कहा उन्होंने? सर वो अपने पॉलिटिकल, अपने बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, अपने पर्सनली, तब वो क्या होते हैं, तब वो प्रधानमंत्री की तरह जाते हैं या फिर वो बीजेपी के? योगी जी ने कहा सर उन लोगों की स्टेटमेंट्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब वो लोग अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन, क्या मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मनुवादी लोगों को लेके, मैं भगत सिंह कहते हैं कि विचार का लड़ाई है ये। अब जिन लोगों का विचार ही उस प्रकार से है, हम उस विचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब विचार ही वैसे, हम क्या बोले उन लोगों के लिए? उनका विचार बदलना पड़ेगा ना। आखिर जनता चुन रहे हैं ना, कह रहे कि जनता चुन रही है। सर इट इज 40% 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो रूलिंग क्लास को वोट देती है। 60% अभी भी ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते हैं। मेजोरिटी के साथ 2 बार आए जीत करके। पर आप जब बोल रहे हो कि जनता ने जिताया है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, और अब लोग जाग भी रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन हुआ है, और ये आंदोलन हुआ है, और बहुत सारे आंदोलन अभी और भी चल रहे थे, CAA वाला चला था। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार, और मुझे सरकार वाले कौन बनेगा क्या बनेगा वो मुद्दा नहीं है। देखो ये डाइवर्ट करने वाला मुद्दा हो गया। ब्रिजभूषण यही कह रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह, कि भाई प्रधानमंत्री से लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे, तो इसको साजिश कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। सर हम प्रधानमंत्री को लुकअप करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको जिता के बिठाया है। तो अगर अब ऐसा मैटर आ गया है सेक्सुअल असॉल्ट वाला, वो क्यों नहीं बोल रहा जब उनकी खुद के MP इन्वॉल्व है? हमारा बस इतना क्लियर शॉट यहाँ से यहाँ बैठने का यही हमारा मोटिव है कि आप प्लीज हमारी बात सुनो। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो, अब हमें समझ आ रहा है सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे
फंसे हुए हैं इस चीज़ में, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसलिए हमें आज यहाँ पर 3 महीने के बाद उतरना पड़ा। आखिरी सवाल, क्या करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होता? सर हम यहीं बैठे रहेंगे। यही इस तरह चलता रहेगा? हाँ, हमारी कल रात जो दिल्ली पुलिस के द्वारा हिंसक झड़प की गई है जिसमें पहलवानों को चोटें भी आई है, इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? सिस्टमैटिकली ऑप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से हमने कल देखा, वो लोग शराब पी के अंदर घुसे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे, वो लोग उस चीज़ से भी नहीं डर रहे थे, वो कह रहे थे डिसमिस होगा, ज़्यादातर क्या होगा। इस प्रकार की सारी सिलेक्शन की आपको कि जानबूझ से किया गया या नहीं? रात को जो भी घटना हुई है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है जानबूझ सर गलती से तो नहीं हुआ ना, जानबूझ के किया होगा, वो थॉट आया होगा, जानबूझ के किया होगा। गलती से तो नहीं धक्के मारे, गलती से तो गाली नहीं दी होगी, गलती से तो थप्पड़ नहीं मारे, गलती से सर नहीं फाड़ा, गलती से एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी जो लोगों को चोट लगा। तीन लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए थे कल, उनमें से एक बेहोश हो गए थे, एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया, तो वो तो गलती से नहीं किया गया होगा। बाहर लोगों ने जो शराब पी के, वो गलती से तो नहीं हुआ होगा। इतने दिनों से बदतमीजी करे, वो गलती से नहीं हुआ होगा। गलती से 7 लोगों का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका चुनाव में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने चुप्पी साधी है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उनके कथनी और करनी में फ़र्क है? सर ऑब्वियसली है, मतलब मुझे उन लोगों के बारे में जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो जिस प्रकार से अपनी पर्सनल इन लोगों को, बेचारे जो रेस्टर्स इतने टाइम से बैठे हुए हैं, जिनको अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, जिस लोगों से इन लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से ऑप्रेस कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ बोलना ही नहीं उनके बारे में। 3 महीने तक का टाइम ही नहीं होना चाहिए था, तो वो पहली बार बैठने का भी मौका उनको नहीं मिलना चाहिए था, उसी टाइम FIR होना चाहिए था। अब अगर वो इतना स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो क्या उम्मीद करोगे, अब क्या स्टेटमेंट बोलोगे? अब वो आते भी बोलने के लिए हमें तो उन पे विश्वास नहीं होगा अगर अभी भी वो आते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक आप चुप रहे, इतने टाइम तक हमारे रेसलर्स के साथ ना कुछ हुआ। थैंक यू।